पूरे वर्ष अपने लव वंस के और अपनी बर्थडे की प्रतीक्षा करते हैं। हम बर्थडे बहुत जोर शोर से मनाते हैं और उसमें केक काटना और पार्टी ये दो चीज तो पक्का है पक्का है, उसको मनाइएगा मनाइएगा। लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी, उस दिन जैसे सेलिब्रेट करते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो करते रहिएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब आपका जन्म होता है तो हम इमीडिएटली वो टाइम को लेकर जन्म कुंडली अवश्य बनाते हैं, चाहे फ्यूचर में उसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन हम बनाते अवश्य हैं। क्यों बनाते हैं वो भी एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जब हमने जन्म लिया है उस वक्त कौन सा नक्षत्र काम कर रहा है, कौन सा लगन काम कर रहा है, कौन सी राशि काम कर रही है, कितने रेट्रोगेट है, कितने डायरेक्ट है, वो एक उससे पूरा आपका जीवन का बही खाता एक तरह से पूरी बैलेंस शीट सामने आ चुकी होती है। सो आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अवश्य मनाइए, क्योंकि हम तो उत्सवों के देश में रहते हैं। हर दिन किसी ना किसी कारण हम उत्सव तो मनाते ही हैं। सो जन्म के उत्सव हम और बड़ा कर दें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप हिंदी का जो अपना हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से भी कम से कम जो पूजा है, पूजा करिएगा उस दिन। अपनी कुल देवी हैं, अपने ईष्ट हैं, जो भी होता है, और आई एम श्योर उस दिन पूजा करते ही हैं लोग। तो उस दिन जो पूजा है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करें तो भी अच्छा है, लेकिन जो अपना हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से अवश्य कीजिए। बल्कि उस दिन की ही पूजा कई जगह पे ईष्ट की पूजा होती है। तो अगर आप उसको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करेंगे तो ये तो बात वही हो गई कि हम जियो का फोन लेकर वोडा नेटवर्क को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही नहीं है। जब हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बनाते हैं तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो अलग होते हैं। जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बनाते हैं तो वही नक्षत्र और वही सब कुछ प्लेनेट की पोजीशन होती है जो कि हमारे जन्म के समय थी। तो नेटवर्क तो सही मिलना चाहिए, है ना। बस इतनी सी ही बात है, ज़्यादा नहीं। दूसरी बात है इसका असर आप देखिएगा आपके मेंटल स्टेटस पर, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, वो है इमोशनल प्रॉब्लम्स। मैं आप लोगों के लिए यहाँ हूँ भी तो बस इसी कारण हूँ कि इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे क्योर किया जाए। हम जो भी हमारा 1000 साल की हमारी गुलामी रही है, अगर कुछ चीज़ हमने खोई है तो वो हमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खोया है, हमने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को खोया है। तो उसके कारण नेचुरली हम लोग डायबिटिक और बीपी और एंजाइटी इन सबको फेस कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें। एक बात और, हाँ, हम क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू जीवन जीने की शैली है। द वे यू लिव दैट कॉल्ड हिंदुइज्म, राइट। तो फिर जीवन की शैली को करेक्ट कीजिए, तभी तो मानेंगे कि आप हिंदू हैं, है ना। और उसमें बस ये छोटी छोटी चीज़ें, हमारे जीने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, हमारे उत्सव मनाने के तरीके, हमारी हर चीज़ में एक साइंटिफिक रीज़न है। और सृष्टि जो है उसके थ्रू, उसके द्वारा अपने अंदर की सृष्टि को कैसे कनेक्ट करके मनुष्य जो जीवन है उसका और उत्थान कैसे किया जाए, यही हिंदुइज्म है। सो इसको करिएगा अवश्य। दूसरा, थोड़ा सा मेरा दिल बैठ जाता है जब मैं केक पर लोगों को, बच्चों से मोमबत्तियां बुझाते हुए देखती हूँ। आप कहते हैं ना फूंक मारो आने वाले जीवन में जो उसकी ऊर्जा जाने वाली थी आपने फूंक मार के बुझा दी मत करिए भाई, मत करिए अगर आपको मोमबत्तियां ऑफ कोर्स प्रज्वलित करते ही हैं, सो वो करिएगा, लेकिन उसको बुझाने के बजाय प्रज्वलित ही रहने दीजिएगा, जिससे आपके बच्चे के और आपके जीवन में भी वो ऊर्जा सस्टेन करे और पूरे वर्ष वो आपके जीवन को प्रज्वलित करे। जन्म दिवस पर भी आप 5 दीपक कम से कम घर के आगे प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए ना, अच्छे से बनाइए, अच्छे मतलब खुश हो गए मनाइए। मैं बहुत धमाल बनाती हूँ। सो ये आज की छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लगती है मैंने अपने जीवन में उतारी है, अपने पास वालों के, जो भी मेरे आसपास हैं उनको भी मैं कहती हूँ और आपको भी कह रही हूँ। अब आते हैं अपनी हेल्थ टिप पर। आज हम बात करेंगे फिटकरी के यूज़ के बारे में। रात को ब्रश करने के बाद फिटकरी का पानी लीजिएगा,
ऐसे कर लीजिए, मतलब स्क्वायर आता है ना चौकोर सा, मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, वो लीजिए, हाथ में रखिएगा, उसमें जल डाल दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा और उससे कुल्ला कीजिएगा। बहुत सारा नहीं, वो कड़वा और वो है ना टेस्टलेस हो जाता है, तो ऐसे मत कीजिएगा। बस आपको खुद फील होगा कि आपके पूरे दांतों में एक कवर सा हो गया है, बस करके कुल्ला कर दीजिएगा। आप देखिएगा दांतों की कोई भी समस्या, कैविटी, पायरिया, स्मेल, गम, स्वेल, ये जितनी भी है वो सब बिल्कुल गायब। तो बस अगले वीडियो तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिला है।